नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट वो कैसे रिएक्ट करती है, क्या होती है और आपको वो क्यों समझना चाहिए। ये एक आसान सा इसका एक हमने एक वीडियो बनाया है ताकि कोई भी इसको आसानी से समझ ले। देखिए दोस्तों, आपको दो ही कैंडल के बारे में स्टडी करना है, एक बुल और एक बेयर। उसके अलावा आपको किसी भी कैंडल के बारे में स्टडी नहीं करना है। उसका कारण भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए, बुल का जो या बेयर कोई भी कैंडल हो, इसकी बॉडी आप देख पा रहे हैं तो ये 5-10% जो होता है इसका विक होता है। ये नहीं कि विक बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए और बॉडी इसका छोटा हो जाए, तो ऐसा नहीं चाहिए हमें। तो अगर जिसका विक ऊपर होता है, ग्रीन होता है कलर, वो बुल कैंडल है। बेयर कैंडल वही है जो एक रेड हो और यहाँ पे एक उसका जो विक है छोटा हो और नीचे की ओर हो, तो ये बेयर कैंडल है। यानी कि दो ही कैटेगरी होती है, दो ही ऑपरेटर होते हैं मार्केट के अंदर, जो मार्केट को रखते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, या बुल करते हैं या बेयर करते हैं। उसके अलावा कोई नहीं होता। इन दो ऑपरेटर के बीच में ही सारे जो लोग होते हैं अपना पैसा फंसाते हैं, लगाते हैं, ट्राई करते हैं, किस्मत को आजमाते हैं। तो आपको अब किस्मत आजमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपका ट्रेड हो जाएगा। देखिए, कंसोलिडेट मार्केट कैसे काम करती है। कंसोलिडेट मार्केट तब काम करती है जब बुल कैंडल नीचे हमें दिखाई दे और बेयर कैंडल यहाँ पे हमें दिखाई दे ऊपर की ओर, और प्राइस लाइन जो होती है ना वो कुछ इनके बीच में चल रही होती है। ना तो बेयर कैंडल, ना तो वो ऊपर जो होता है ना उसे कहते हैं रजिस्टेंस, और नीचे होता है सपोर्ट। यानी कि सपोर्ट, जैसे कि आप अपना कमरा देखते होंगे घर के अंदर, तो छत जो है उसका रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है उसकी ज़मीन है, तो ज़मीन को हम सपोर्ट बोलते हैं। तो मार्केट जब इसके बीच में चलने लगती है तो कंसोलिडेट होती है। तो इस बीच में कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती, क्योंकि इस समय जो सेलर होते हैं वो हैवी होते हैं, वो सामान को ख़रीद रहे होते हैं और आपको फंसाते हैं। तो बायर को कोई भी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट नहीं करनी चाहिए। दूसरा कंडीशन होता है कि बेयर मार्केट होती है। इसमें भी क्या होता है कि बेयर ऊपर ही मिल जाता है और बुल नीचे मिलता है। जो प्राइस लाइन का मतलब जो दूसरी कैंडल्स होती है ना, वो प्राइस लाइन होती है, वो उसका वो बुल और बेयर से कोई मतलब नहीं होती है, वो बुल और बेयर को सपोर्ट करती है। तो कभी वो ज़्यादातर क्या करती है, एम आपको दिखाई देती है। अगर आप इसको 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट में जाके देखेंगे ना, तो आपको एम दिखाई देगा, डबल टॉप, जैसे कि डबल टॉप यहाँ पे दिखाई देगा और डबल टॉप है। तो इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं ये दिखाई देते हैं। और अक्सर मार्केट बेयर मार्केट में डाउन रहती है, नीचे की तरफ आ रही होती है। मतलब कोई मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रही है तो मतलब वो जाहिर सी बात है कि डाउन चल रही है। बेयर मार्केट हैवी है उस समय। और एक और चीज़ देखते हैं हम, बुल मार्केट में क्या होता है कि बेयर नीचे रह जाता है और बुल हमेशा ऊपर करता है। तो प्राइस लाइन जो होती है वो डब्ल्यू की फॉर्मेशन में रहती है। अगर आप अडानी का पिछले साल इस साल मतलब दिसंबर से पहले, पिछले साल दिसंबर से पहले का चार्ट निकाल के देखेंगे और पिछले 1.5 साल का अध्ययन करेंगे ना, तो आपको कोई भी बेयर कैंडल वहाँ पे नज़र ही नहीं आएगी। प्राइस लाइन से कोई मतलब नहीं है। प्राइस लाइन का मतलब होता है कि कोई भी कैंडल दिखाई दे रही है, डबल विक वाली, सिंगल, डोजी, ये वो XYZ, इतनी सारी फेक कैंडल दिखाई देती है। वो प्राइस लाइन को एसोसिएट होती है, उस कैंडल से हमारा कोई वास्ता नहीं होता। क्योंकि आपको एज अ ह्यूमन बींग आपको इतनी स्टडी नहीं करनी है। आपका काम है ऐसे गुड ऑपरेटर की स्टडी करना और आपको एक अच्छा ट्रेडिंग करना। आपको बहुत डीप स्टडी नहीं करना, कोई आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं करने हैं कि आपको डीप स्टडी करने जाना है कोई। तो आपको क्या करना है, बेयर कैंडल और बुल कैंडल को देखना है। प्राइस लाइन के लिए जो कैंडल्स आती है उसको बिल्कुल भी इग्नोर कर देना है। और हमेशा बुल मार्केट में क्या होता है कि आपको बुल मार्केट में एक ग्रीन कैंडल दिखेगी, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल ही दिखेगी, बेयर कैंडल आपको नज़र ही नहीं आएगी। तो जब अडानी की बात हम देखते थे तो उसमें ये होता था कि लोग बोलते थे कि बबल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसकी वजह ये होती थी कि बुल कैंडल के ऊपर बुल मिलती थी, बेयर कैंडल नहीं होते थे। जैसे कि समुद्र मंथन में क्या था कि एक समय दानव थे एक जगह और एक जगह देव थे और दोनों मिलके मंथन कर रहे थे, तो दोनों बैलेंसिंग ऑफ एक्ट कर रहे थे। तो अडानी के टाइम पे क्या था कि वहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ एक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि बेयर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ बुल कर रहे थे। बुल का मतलब है कि बेयर्स वहाँ पे उस पोजीशन पे काम ही नहीं कर रहे थे। अब हम इन पैटर्न्स को लगा के देखने की कोशिश करते हैं, इसको हम देखते हैं।
इसको लगाने के लिए क्या है, मैंने आपको पहले एक ड्रॉ कर दिया, मैंने इसमें निफ्टी का चार्ट खोला है। एक दिन का चार्ट खोलना है, क्योंकि आपको ना वो छोटे छोटे चार्ट नहीं खोलने, 1 मिनट का 5 मिनट का, ये उसमें बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्योंकि बुल और बेयर आपको एक दिन में या एक महीने के चार्ट में आपको विजिबल होंगे, आपको 1 घंटे में या फिर 1 घंटे 5 मिनट में दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है, इतने छोटे इवेंट्स का में कोई मतलब ही नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं चार्ट को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक बुल कैंडल है, यहाँ पे वो जो बुल कैंडल है वो 24,000 पे है, और जो बेयर कैंडल आपको जो दिखाई दे रही है वो करीब करीब 24,852 पे है। तो मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स होंगे पूछेंगे कि सर ये तो बुल कैंडल आपको दिखाई दे रही है पर इसका वॉल्यूम तो 20 MA के नीचे है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी 3-4 कैंडल एक साथ आती है ना, वो छुपा के लेकर आता है ऑपरेटर। जब भी मार्केट में अब उसको बुल करना रहता है मार्केट को, तो वो छुपा के वॉल्यूम लेकर आता है। आप ये देखेंगे ना, उससे पहले 3-4 आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना उससे पहले क्या वो कंटिन्यूशन में वो वॉल्यूम दिखाई दे रहा था, तो आप बोलेंगे हाँ जी। तो वो एक साथ वॉल्यूम नहीं दिखाता। वो यहाँ पे जो आपको कैंडल दिखाई दे रही थी बुल करने के लिए, तो वो लोगों को बताना नहीं चाहता कि मैं बुल कर रहा हूँ, ताकि लोग अलर्ट नहीं हो जाए, ताकि इसमें लोग पैसा नहीं लगाएं। तो बुल जो किया है ना, वो 24,000 तक उसने बुल किया, उसके बाद उसने पुश ही नहीं किया। उसके बाद मार्केट जो थी वो खुद ब खुद, मतलब वो उसने बीच में जो कैंडल आई ना, ये प्राइस लाइन कहते हैं इसको, मतलब कि इसमें लोगों का पैसा, इधर का पैसा, उधर का पैसा, इधर का ट्रांजैक्शन, उधर का ट्रांजैक्शन, उसके थ्रू मार्केट 25,000 को टच कर गई। लेकिन वहाँ पे जो बेयर करने जो लोग बैठे थे, वो 24,800 पे एक बेयर कैंडल मिल गई, 20 का में है। तो ये बेयर कैंडल है, यहाँ से बेयर पुश कर रहा है, यहाँ से बुल पुश कर रहा है। तो मार्केट जो थी जब बेयर आई, तो मार्केट यहाँ नीचे भी ड्रॉप हुई, आपने देखा कि यहाँ तक ड्रॉप करी, लेकिन कहाँ तक ड्रॉप किया, उस कैंडल के नीचे ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बुल बैठा हुआ है। बुल को जब भी ये लगेगा कि मार्केट नीचे जा रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन में वो मूवमेंट दिखाएगा। फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई, क्योंकि बुल ने क्या किया, क्योंकि बुल इस पोजीशन के नीचे नहीं जाना चाहता है और बेयर इस पोजीशन के नीचे नहीं जाना चाहते हैं। तो बुल क्या करते हैं, प्राइस एक्शन लगाते हैं, और इस बार प्राइस एक्शन लगा के उसने जैसी ही बेयर कंडीशन के ऊपर यहाँ पे पोजीशन बनाई, तो लोगों का स्टॉप लॉस तो कटना ही था, क्योंकि यहाँ पे बेयर तो उनके पास भी तो पैसा है, वो थोड़ी अपनी पोजीशन छोड़ेंगे। तो हुआ ये कि ऐसी कमज़ोर पोजीशन पे कोई पैसा नहीं लगाना चाहिए आपको, और यही होना था कि मार्केट जो थी वो इस कैंडल के बराबर बराबर जाके गिर गई। इस कैंडल के नीचे बिल्कुल मार्केट नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बुल है। अगर इस पोजीशन को अगर ब्रेक करना है, तो यहाँ पे एक सॉलिड कैंडल यहाँ पे बेयर को लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे 23,995 के नीचे उसको मार्केट शॉर्ट करना पड़ेगा। तो अभी भी मार्केट निफ्टी 23,993 यानी कि करीब करीब 24,000 के तो नीचे बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये सोचना है कि, और मार्केट जो है वो 25,000 के ऊपर भी नहीं है, 24,800 को भी नहीं है। अगर जब तक वो 24,852 का लेवल नहीं टूटेगा, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे भी हुआ ये कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हंट हो गया, और इस पोजीशन, इस ग्रीन लाइन के नीचे भी स्टॉप लॉस हंट हो गया। तो आपने ये देखा कितनी आसानी से, आपने जब बुल और बेयर कैंडल्स के बारे में स्टडी कर लिया, तो कितनी आसानी से आपने एनालिसिस कर लिया। यही एनालिसिस आप किसी भी ट्रेड में कर सकते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, या कोई भी स्टॉक हो। आप जब उसमें ये लगा के देखेंगे, जिस दिन आप बुल और बेयर को पकड़ना सीख लेंगे, और आप उसके आगे एक अगेंस्ट लाइन डालेंगे, आपको ये धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि बुल क्या है, बेयर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये बन गया है रेजिस्टेंस, और ये वाला जो जोन है इसके नीचे जो बन गया है वो है सपोर्ट। तो मार्केट जो है ना वो इसी के बीच में घूम रही है। अगर मार्केट जब कभी हमें बुल कैंडल के आसपास हमें दिखाई देती है, तो इसका मतलब मार्केट में बुल इस समय अपनी पोजीशन को होल्ड किए हुए। तो अगर इनके बीच में मार्केट घूमती रहेगी, तो मतलब ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो अपनी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और उनकी ज़्यादा प्रॉफिट्स होगी, हमारे कोई पैसा नहीं बनेगा। ऐसे ऑप्शन बायर मैं आपको कोई सजेशन नहीं देता हूँ कि आपको इस मार्केट में बिल्कुल जाना चाहिए। हो सकता है कि अब मार्केट एक डिसाइड करे, एक डिसीजन क्रिएट करे,
मार्केट या तो इसके नीचे चली जाए या तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए। तो दोस्तों आपको ये डिसाइड करना है। इसके लिए हम स्टडी और भी करेंगे कि जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन ज़्यादातर मतलब 99% लोगों को वो रिट्रेसमेंट का जो फिगर है वो लगाने नहीं आता। आपको ना उसमें बताते हैं कि हाई और लो के बीच में लगाना होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपको बुल और बेयर के बीच में ही उसको लगाना है। तो मैं हो सके तो ये आने वाली वीडियोस में लगा के दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करता है, ताकि आप उसको सही तरीके से लगाना सीखें। यहाँ पे ना विड्रॉ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का एरिया आप देख पा रहे हैं कि मैंने बुल के ऊपर ही मार्क किया है, और एक बार मार्केट वहाँ गई थी तो स्टॉप लॉस हंट हो गया। उसी तरीके से बुल जो है था मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो मार्केट इसके बिल्कुल नीचे नहीं जाएगी, या तो इसको छुएगी, तो बार बार वो टकरा रही है यहाँ पे। तो अब वो जोन कुछ दिन तक ही रह पाएगा। ये जोन जो है वो जोन अब्राहिम वाला जोन बिल्कुल भी नहीं है। तो देखेंगे, क्योंकि यहाँ से तो यही लग रहा है कि मार्केट को अब ऊपर चले जाना चाहिए, क्योंकि बार बार वो मूविंग एवरेज के नीचे बना हुआ है। ये है प्राइस एक्शन, जिसमें दोनों का पैसा लगा होता है, जिसमें कि ऑपरेटर का भी पैसा लगा होता है, आम इंसान का भी पैसा लगा होता है। तो इस वजह से ही हम इसको बोलते हैं एक प्राइस एक्शन। मतलब जो निफ्टी जो चल रही है ना वो करीब करीब ऐसे एक तरीके से यहाँ पे चल रही है प्राइस के एक्शन पे। दो प्राइस होते हैं, एक तो निफ्टी का प्राइस होता है और एक होता है प्राइस चल रहा होता है, मार्केट का प्राइस चल रहा होता है। तो मूविंग एवरेज एक तरीके से निफ्टी ही है, और प्राइस एक्शन जो चल रहा है वो तो कुछ भी चलता रहेगा। तो इस समय मार्केट कहीं पे भी खड़ी हो, लेकिन वो प्राइस अपने प्राइस को वो डिफेंड ज़रूर करती है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ देखेंगे तो किसी तरीके से तो बेयर ने यहाँ से, तो अगर देखा जाए ना तो बेयर ने यहाँ पे स्टॉप किया और किसी तरीके से उसने हैम्पर करने की कोशिश करी। फिर भी इस समय 24,490 के लेवल को वो डिफेंड कर रहा है। तो आगे देखेंगे, आने वाले समय में देखेंगे कि 24,490 को वो डिफेंड कैसे कर पाता है, या उसके ऊपर जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कैसे जाया जा सकता है। तो अभी तक तो यही हो रहा है कि यहाँ पे बेयर और बुल की लड़ाई हो रही है। तो इसको कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, लेकिन एज अ ऑप्शन बायर आपको यहाँ पे अपनी कोई भी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट नहीं करनी है। तो ये मूवमेंट्स कैसे कब तक चलेगा इसको हम कुछ देखेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे इसका। एवरीडे का एनालिसिस करेंगे तभी आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, और तभी आप एक अच्छे ट्रेड को पकड़ पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।